10 अप्रैल 1912 आप अटलांटिक ओशन के कोस्ट पर एक छोटे पोर्ट टाउन में हैं। आपके साथ सैकड़ों लोग बड़े से मैजेस्टिक शिप पर चढ़ने का इंतजार कर रहे हैं। ये शिप स्टैचू ऑफ लिबर्टी से 3 गुना ऊंचा है। शिप को अपने समय का सबसे एडवांस्ड और न डूबने वाला पानी का जहाज माना जाता है। आप इसके डेक पर सैकड़ों लग्जरी कैबिन विंडो और लोहे के शानदार ढांचे पर टाइटैनिक लिखा देख सकते हैं। इस दिन फेमस सुपर लाइनर साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकला था। लेकिन अब आप एक बदली हुई कहानी देखेंगे। आप सुन रहे हैं एक क्रू मेंबर टाइटैनिक के सफर की शुरुआत की घोषणा कर रहा है। जहाज अफ्रीका से बरमूडा के लिए रवाना होता है। वैसे इसकी तबाही का कारण कोई आइसबर्ग बिल्कुल नहीं होगा। 4 दिन तक टाइटैनिक नॉर्थ अटलांटिक के पानी से गुजरा। सूरज जहाज को इतना गर्म कर देता है कि दिन में सभी पैसेंजर शिप के अंदर बैठे रहते हैं। शाम के समय जब समुद्र में ठंडी हवाएं चलती हैं, तो सभी लोग खूबसूरत सूर्यास्त देखने के लिए डेक पर आ जाते हैं। 15 अप्रैल आधी रात आप अपने कैबिन में बैठकर एक बुक पढ़ रहे हैं। वैसे आप इस समय सो जाते हैं, लेकिन इस वक्त आप पेज पर पेज पलटते जा रहे हैं। आप बुक बंद करते हैं और कैबिन के चारों ओर देखते हैं। आपको ऐसा फील होता है कि कोई आपको देख रहा है। आप उठते हैं, आपके ठंडे पसीने छूट रहे हैं। कोई अनजान सी चिंता आपके शरीर में प्रवेश करती है और आपके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। आप कैबिन की खिड़की से बाहर देखते हैं, जहां शीशे पर पानी की लहरें टकरा रही हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं देख सकते। बाहर घना कोहरा है। आप कैबिन से निकलते हैं। आपके अलावा कई दूसरे पैसेंजर्स भी खतरे को भांपते हुए अपने बेड छोड़कर बाहर निकल आए हैं। वे आपका अभिवादन करते हैं और पूछते हैं कि क्या कोई गड़बड़ हुई है, लेकिन कोई नहीं जानता। आप सिचुएशन को देखने के लिए डेक पर जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ते हैं। इसी वक्त फ्लोर आपके पैरों के नीचे से खिसक जाता है। एक जोर का धक्का आपको गिरा देता है। टाइटैनिक के अंदर एक गड़गड़ाहट गूंजती है। आप उठते हैं और देखते हैं कि और बाकी लोग भी अपने कैबिन से बाहर निकल रहे हैं। आप सीढ़ियों से ऊपर दौड़ते हैं और एक क्रू मेंबर से मिलते हैं। वो आपको कुछ नहीं बताता, लेकिन उसकी आंखें डर से फैली हुई हैं। आप डेक पर ऊपर जाते हैं और काफी कोशिश के बाद भी कुछ नहीं देख पाते। शिप के ऊपर घना गीला कोहरा छा गया है। कई पैसेंजर सिर को ऐसे पकड़े हुए हैं मानो उन्हें सिर दर्द हो रहा हो। आप कैप्टन को देखते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। कैप्टन कहता है कि उसे पता नहीं है कि हम लोग कहाँ हैं। आप उसके हाथ में एक कंपास देखते हैं। तीर अलग अलग डायरेक्शन में घूम रहा है। ये पता करना मुश्किल हो रहा है कि जहाज अब कहाँ है। दिलचस्प बात यह है कि 1964 से पहले बरमूडा ट्रायंगल जैसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन इस एरिया में शिप्स के लापता होने की पहली रिपोर्ट 19वीं सदी के बीच की है। एक और झटका। इस बार आप अपने पैरों पर खड़े होने में कामयाब रहे। ऐसा लगा जैसे जहाज से कुछ बड़ी चीज टकरा गई हो। आप डेक के किनारे पर लगी रेलिंग को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और वहां से नीचे देखते हैं। सफेद कोहरे के बीच आपको एक बड़ी सी शार्क का फिन दिखता है। आपने शार्क का पूरा साइज नहीं देखा, लेकिन आपने जो देखा है वो जरूर ट्रेन के डिब्बे जितना लंबा होगा। शार्क तैरकर दूर चली जाती है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद उसका पंख फिर से दिख रहा है। ये तेजी से जहाज के पास पहुंचती है और अपने बड़े से जबड़ों के साथ आयरन हल को पकड़ लेती है। डेक हिल रहा है। आप मेटल के ग्राइंड होने की आवाज सुन सकते हैं। ऐसा लगता है कि इस बड़े शिकारी ने अभी पतवार में एक छेद किया है। प्लेनेट पर केवल एक जीव ही ऐसा कर सकता है, मैग्लोडॉन। ये एक प्राचीन समुद्री शिकारी है जिसकी लंबाई लगभग 20 मीटर है। मैग्लोडॉन का समुद्र में कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। ये फूड चेन के टॉप पर थी। ऐसा माना जाता है कि ये शार्क लाखों साल पहले गायब हो गई थी, लेकिन अब तक केवल 5% समुद्र की ही खोज हुई है। यहाँ ये जिंदा है और बरमूडा ट्रायंगल के रहस्यमयी पानी में तैर रही है। जहाज पर सवार सभी लोग दहशत में हैं। निचले डेक से लोग ऊपर की ओर दौड़ रहे हैं। टाइटैनिक धीरे धीरे डूबते हुए एक तरफ को झुक रहा है। हर कोई लाइफ बोट्स के पास जा रहा है, लेकिन कोई भी उनमें बैठने की हिम्मत नहीं कर पा रहा, क्योंकि बड़ा सा प्राचीन राक्षस आसपास ही मौजूद है। जहाज का बो पानी में डूबा हुआ है। आप डेक के बाईं ओर खड़े हैं और देखते हैं कि मैग्लोडॉन जहाज के लोहे की बनी साइड्स के टुकड़ों को काट रहा है। आप जहाज के पिछली तरफ खड़े लोगों को चिल्लाकर बताते हैं कि मैग्लोडॉन बिजी है और उनके पास जहाज खाली करने का टाइम है। पैसेंजर्स को लेकर पहली रेस्क्यू बोट पानी में उतर गई। कुछ पैसेंजर ऊपर से कूदते हैं। किस्मत से टाइटैनिक असल में जहां डूबा था उसके मुकाबले यहाँ पर पानी बहुत गर्म है।
आप भी लाइफ जैकेट पहनकर कूद जाते हैं। मैग्लोडॉन जहाज पर हमला करता है और उसे पानी की गहराई में खींच रहा है। टाइटैनिक की किचन की महक ने जरूर इसे आकर्षित किया होगा। आप अपने आप को जहाज के टुकड़े और लाइफ बोट के बीच पाते हैं। कोहरा आखिरकार छंटने लगा। तारों वाला आकाश और चंद्रमा समुद्र की सतह को रोशन करते हैं। लोग रेस्क्यू बोट पर चढ़ने में आपकी मदद करते हैं। हर कोई जितना हो सके डूबते जहाज से दूर जाने की कोशिश कर रहा है। आप देख रहे हैं टाइटैनिक के चारों ओर बड़ी सी शार्क तैर रही है। अचानक कोई चीज उसका ध्यान भटकाती है और शिकारी शार्क दूर चली जाती है। आधे से ज्यादा जहाज पहले से ही सतह के नीचे जा चुका है। दूसरा हिस्सा पानी से निकली हुई मोमबत्ती की तरह खड़ा दिख रहा है। समुद्र शांत है, आकाश साफ और बिना बादल वाला है। अब हवा भी नहीं है। साइड से आप टाइटैनिक के पीछे एक बड़ी सी लहर को बढ़ते हुए देखते हैं। ये 5 मंजिला इमारत की तरह करीब 15 मीटर ऊंची है। ये जहाज को इतनी आसानी से नीचे गिरा देती है मानो वो कागज का बना हो। मॉन्स्टर वेव पानी में जितनी तेजी से उठी थी उतनी ही तेजी से ये बैठ भी गई। आपने अभी अभी एक खतरनाक लहर देखी है। ये घटना पूरी दुनिया में होती है। बहुत विशाल लहरें अचानक प्रकट होती हैं, जहाजों को तबाह कर देती हैं और बिना किसी निशान के गायब हो जाती हैं। वैज्ञानिक अभी तक उनकी वजहों के बारे में पता नहीं लगा पाए हैं, लेकिन सबसे पॉपुलर थ्योरी के हिसाब से ये वेव्स काइनेटिक वैम्पायरिज्म के कारण पैदा होती हैं। कुछ नेचुरल कंडीशंस में वेव्स इकट्ठा होती हैं और काइनेटिक एनर्जी एक्सचेंज करती हैं। सभी वेव्स के बीच एक वैम्पायर वेव होती है जो दूसरी सभी की एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। जब बहुत सारी एनर्जी इकट्ठा हो जाती है तो एक बड़ी सी लहर बनती है और उस एनर्जी को बाहर बिखेर देती है। कुछ लोगों का मानना है कि बरमुडा ट्रायंगल में जहाजों का बार बार गायब होना ऐसी खतरनाक लहरों के कारण हुआ। बोट्स पर सवार लोग शांत हो जाते हैं। कोई आकाश में रोशनी छोड़ रहा है। आप समुद्र की तरफ देखते हैं और आपको पानी से निकलने वाले मैग्लोडॉन के ट्रायंगल फिन दिखते हैं। ये एक सेलबोट के साइज की है और ये आपकी तरफ आ रही है। आप पूरी ताकत के साथ से चप्पू चलाते हैं। लोग चिल्ला रहे हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। बचने का कोई चांस नहीं है। धरती का सबसे भयावह राक्षस और करीब आता जा रहा है। शार्क का सिर पानी की सतह के नीचे से निकलता है। ये सैकड़ों नुकीले दांतों से भरा अपना बड़ा सा मुंह खोलती है। हर दांत आपकी हथेली के साइज का है। नाव पूरी तरह से शार्क के मुंह के अंदर फिट हो सकती है। ये आपको पूरा निगल सकती है। शार्क नाव से हाथ भर की लंबाई पर रुक गई और अपना मुंह बंद कर लिया। आप अपने आसपास पानी को बुदबुदाते हुए देख रहे हैं। समुद्र की गहराई से कई बड़ी लताएं बाहर निकल रही हैं और मैग्लोडॉन के चारों ओर लिपटी हुई हैं। वे शार्क को नीचे खींच रही हैं। आप साइड पर देखते हैं और सेंटर में एक काले घेरे के साथ एक बैंगनी चमक दिखाई दे रही है। बोट पर सवार किसी दूसरे इंसान ने भी इसे नोटिस किया। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं, ये हमें देख रहा है। एक महिला चिल्लाती है। 1 सेकंड के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आपके पूरे शरीर में एक कंपकपी दौड़ जाती है। ये बैंगनी चमक किसी चीज की आंख है और ये काला घेरा उसकी पुतली है। अभी जो जीव आपको देख रहा है वो इतना बड़ा है कि नाव उसे चावल के दाने जैसी लगती है। ये क्रैकन है, बहुत ही बड़ा स्क्विड, एक प्राचीन राक्षस जिसने सैकड़ों जहाजों को डुबो दिया, लेकिन जिसकी मौजूदगी अभी तक किसी ने प्रूव नहीं की है। किस्मत से जिस बोट में आप बैठे हैं वो क्रैकन के लिए बहुत छोटी है। आप इसकी आंख को और दूर जाते हुए देख सकते हैं। बड़ा सा जाल मैग्लोडॉन को उलझाकर गहराई में खींच रहा है। 1 घंटा बीत जाता है और एक दूसरा बड़ा सुपरलाइनर टाइटैनिक के मलबे के पास आता है। सभी पैसेंजर्स को बचा लिया गया है। आप शांत समुद्र को देखते हैं, उस जगह पर जहां हाल ही में टाइटैनिक तैर रहा था। आप रेस्क्यू शिप पर चढ़ते हैं और अपने आप से वादा करते हैं कि आप फिर कभी समुद्री यात्रा पर नहीं जाएंगे।